गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान शिक्षण में हमने पोषण के बारे में स्पष्ट किया था कि किस प्रकार से किसी मनुष्य या जीव जंतु या पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अर्थात वो किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं और किस प्रकार से उनके जीवन की पूरी प्रक्रिया संचालित होती है। अब उसी की अगली कड़ी में आज जो हमारा टॉपिक है वह है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे वो जीव जंतु हो, उसके हर एक पार्ट का कहीं न कहीं की उपयोगिता होती है और हम सभी पार्ट्स का प्रयोग करके जो है अपनी पूरे जीवन प्रणाली को संचालित करते हैं। तो श्वसन एक प्रक्रिया ऐसी है जो शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारी सांसों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए तो हमारी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब कि रेस्पिरेशन भी बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, श्वसन एक ऑक्सीकरण होता है। यानी कि क्या होता है, श्वसन एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं और इस ग्रहण की प्रक्रिया में जो होती है, ये जो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, सांस लेने की प्रक्रिया होती है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। परिणाम क्या होता है, मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। रेस्पिरेशन से क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी रिड्यूस होती है, अर्थात एक प्रकार की ऊर्जा एनर्जी हमें मिलती है और इस ऊर्जा को मिलने में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। इसका मतलब जो मनुष्य होता है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये रेस्पिरेशन रक्त के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और शरीर के जितने अंग हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक अवयव होता है। अब देखिए, हमने जो है रेस्पिरेशन का एक फार्मूला लिखा हुआ है, यह क्या है, CH6H12O6 + 6O2। अब ये क्या है, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस चली है। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, रिड्यूस क्या होता है, 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 6H2O यानी कि जल। H2O किसका फार्मूला होता है, जल का होता है। तो जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो रिड्यूस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और फिर जल रिड्यूस होता है, प्लस 38 ATP। अर्थात ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, हमारे सेल्स को जो आवश्यक ऊर्जा होती है, जो आवश्यक एनर्जी की आवश्यकता होती है, वह रेस्पिरेशन के द्वारा अर्थात श्वसन क्रिया के माध्यम से संभव हो पाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या हमने लिखा है, ऑक्सीकरण जो होता है, ये जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का मैंने लिखा हुआ है। एक हमने लिखा है ऑक्सी श्वसन और एक हमने लिखा है अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, एक ऐसी श्वसन की क्रिया, एक ऐसी श्वसन प्रणाली जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, C6H12O6 + 6O2 will be equal to 6CO2 + 6H2O + 673 kg कैलोरी, यानी कि एनर्जी रिड्यूस हो रही है और या फिर हम इसे कहते हैं 38 ATP के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। इसका मतलब जब श्वसन क्रिया, श्वसन हम लोग लेते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेने की प्रक्रिया में हम लोग के अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है और उस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है रिड्यूस होता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा भी उत्पन्न होती है जो मनुष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा हमने पॉइंट लिखा है अनाक्सी श्वसन। ये कैसी प्रक्रिया होती है, अनाक्सी श्वसन यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसका मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, C6H12O6 रिड्यूस क्या हुआ, 2C2H5OH + 2CO2 + 21 किलो कैलोरी एनर्जी। इसका मतलब अनाक्सी श्वसन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा रिलीज होती है वो उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, जबकि ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया में जो ऊर्जा रिड्यूस होती है
जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। तो पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, मनुष्य भी सांस लेता है। मनुष्य सांस लेने की प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसी प्रकार से पेड़ पौधों की प्रक्रिया को देखा जाए तो उनकी प्रक्रिया बदलती रहती है। वे ऑक्सीजन ग्रहण भी करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिड्यूस करते हैं, या एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिड्यूस करते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है कि पर्यावरण जो होता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक चेन प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे मनुष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जो ऐसी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये हानिकारक गैस होती है, इसको समाप्त करने में पेड़ पौधों की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए रेस्पिरेशन एक प्रकार का सिस्टम है जो मनुष्य के लिए या पेड़ पौधों के लिए या फिर जीव जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।